जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय नित्या निराधार, जय विश्वाम्भराव्यय, जय वैश्ववैकवन्देश, जय नागेन्द्रभूषण, जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्घशेखर, जय कोटर्क संकास, जयानंत गुणाश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष, जयाचिंत निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधो, जय भक्तार्तिभंजन, जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो अब श्रवण करेंगे भौम प्रदोष की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनके मंगल नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वो घर न लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उन्हें काफ़ी समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह सुनकर बाहर आकर, महाराज क्या आज्ञा है, ऐसा कहा। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। साधु ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी। उसने मंगल को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगल को पीठ के बल लिटाया और उस पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन के लिए वृद्धा को बुलाने आए, वो मंगल को पुकारे और उनसे कहा कि मंगल को पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगल को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगल बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगल को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हर हर महादेव। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुर्पुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टा फाल्गुन शंखा पिंगाक्षो मित विक्रमः शिवाय गौरी वदनाब्ज सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।